हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किदवाई सर में। मैं आपका टीचर मोहम्मद अली किदवाई। आज आपको मैथ के चैप्टर ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको ज्योमेट्री के वो क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा जो टीईटी एग्जाम में आ चुके हैं, जो आपके झारखंड टीईटी एग्जाम में, पंजाब टीईटी एग्जाम में आ चुके हैं, अदर स्टेट्स में जो टीईटी एग्जाम होते हैं उसमें आ चुके हैं। उन क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा। हमारा एम ये है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो आज के इस वीडियो में आपको 6 क्वेश्चन को ज्योमेट्री के सॉल्व कराऊंगा जो आपके वेरियस टीईटी एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे इस वीडियो क्वालिटी को हाईलाइटर पे सेट कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसमें देखिएगा, ये एक क्वेश्चन दे रखा है कि चतुर्भुज एबीसीडी की भुजा बीए और डीसी को आकृति के अनुसार बढ़ाया जाता है। ये आपका एक चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें आपके बीए को बढ़ाया गया है ई तक के, और सी डी डीसी को बढ़ाया गया है एफ तक के। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। ये आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें से पूछा गया है कि कौन सा आपका जो है ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पे ये चतुर्भुज है जिसमें एंगल डी जो है आपका वाई है और एंगल बी जो है आपका एक्स है। तो अब देखिएगा इसमें यह वाला जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे जो एंगल जो लाइन एक्सटेंड की थी उसके ऊपर जो एंगल बन रहा था वो एंगल ए था। तो ये एंगल ए और आपका ये एंगल बी दोनों अल्टरनेट एंगल हो रहे हैं। ठीक है, दो पैरेलल लाइन है, उसको ये लाइन उसको बाइसेक्ट कर रही है, उसको काट रही है। तो ये वाला एंगल आपका एंगल ए और एंगल एक्स जो होगा वो अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, एकांतर कोण हो जाएंगे। इसी तरीके से आपका ये जो ए बी और सी डी था, ये आपका जो है पैरेलल लाइन थी और ये लाइन आपकी उसको एडी बाइसेक्ट कर रही थी। तो आपका एंगल वाई और एंगल बी जो होगा ये आपका अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, एकांतर कोण हो जाएंगे। तो हमको x प्लस वाई निकालना था, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। अगर x प्लस वाई क्या होगा आपका x प्लस वाई जो हो जाएगा a प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, हर ऑप्शन में आपका x प्लस वाई दे रखा था, x प्लस वाई x माइनस वाई। तो x प्लस वाई जब आप करेंगे तो a प्लस बी हो जाएगा आपका। तो ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन था ये आपका इसका आंसर होगा। इसको नोट कर लीजिएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है कि दो सरल रेखाएं ए बी और सी डी परस्पर बिंदु O पर काटती हैं। आपकी दो सरल रेखाएं, एक आपका ए बी है और आपका एक सी डी है, ये आपका पॉइंट O पे काटती हैं एक दूसरे को। अगर एंगल AOC जो है, यह एंगल AOC यह एंगल जो आपका 50 डिग्री का है, तो एंगल BOC इतना एंगल जो आपका होगा ये कितना होगा, ये निकालना है। ठीक है, तो अब एक चीज ये देखिएगा, हमने आपको बताया था कि कोई भी स्ट्रेट लाइन होती है उसके ऊपर 180 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो AB का जो स्ट्रेट लाइन है, इस पे जो टोटल एंगल बनता है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का वो 180 डिग्री का होता है। तो अब हम कह सकते हैं कि अगर एंगल AOC वाला एंगल और एंगल BOC इन दोनों को अगर ऐड करें तो इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ से एंगल BOC निकालेंगे, एंगल BOC को हो जाएगा 180 माइनस एंगल AOC हो जाएगा। तो एंगल AOC की वैल्यू को 50 डिग्री दे रखी थी, वो हमने यहाँ पे रख दिया। तो 180 माइनस 50 डिग्री कर देंगे हम, तो एंगल BOC जो हमारा ये था वो हमारा 130 डिग्री आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है कि दी गई आकृति में एंगल BAC 30 डिग्री है, एंगल ABC 50 डिग्री है तथा एंगल CDE 25 डिग्री है। तो एंगल AD का मान क्या होगा ये हमें निकालना है। ठीक है, ये आपको एक आकृति दे रखी है, इसमें दो त्रिभुज आपके हैं, एक आपका ABC है, दूसरा त्रिभुज आपका ECD है। ठीक है, जिसमें आपको ये वाला एंगल दे रखा है, एंगल BAC 30 डिग्री दे रखा है, एंगल ABC ये वाला एंगल 50 डिग्री दे रखा है, और एंगल CDE ये वाला एंगल जो आपको 25 डिग्री दे रखा है। फिर हमसे कहा गया है कि हमको एंगल AED निकालना, हमको ये वाला एंगल निकालना है, यहाँ पे जो एंगल बनेगा एंगल AED निकालना है हमको। ठीक है, अब देखिएगा ये आपका जो ये हम सबसे पहले निकालेंगे, ये वाला एंगल हम सबसे पहले निकाल लें, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। तो हमारा जो रूल होता है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है किसी ट्रायंगल का, एक्सटीरियर एंगल जो होता है ऑफ अ ट्रायंगल वो होता है सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होता है। ठीक है, जो एक्सटीरियर एंगल किसी भी ट्रायंगल का होगा वो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होता है। तो हमको एंगल ये निकालना था, एईडी निकालना था। तो ये एंगल एईडी जो है आपका, ये एंगल आपका इस जो आपका ट्रायंगल ईसीडी है इसका एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल होता है सम ऑफ
इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होता है, यानी कि ये वाले एंगल का सम और ये वाला जो एंगल बना आपका ECD, इन दोनों के सम के बराबर होगा। ठीक है, तो हमको ये वाला एंगल ECD तो मालूम नहीं है, तो हमको ये निकालना होगा पहले, ये हम निकाल लें तो हम हमारा निकल आएगा, ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा AED वो इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो हम सबसे पहले एंगल ECD निकालेंगे, ठीक है, ये वाला एंगल निकालेंगे। तो अब यहाँ पे देखेंगे ये जो एंगल ECD है, ये वाला जो एंगल है, ये इस त्रिभुज का आपका एंगल ABC का एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। ठीक है, तो अब हमें मालूम है कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है ट्रायंगल का सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होता है। तो इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन कौन से हुए इसमें, एक ये वाला एंगल हुआ, एक ये वाला एंगल हुआ, इन दोनों के सम के बराबर जो होगा ये आपका एक्सटीरियर एंगल ECD होगा। ठीक है, ECD कह लीजिए या ACD कह लीजिए, क्योंकि हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, एंगल ABC हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, एंगल ABC लेके चल रहे हैं, तो हम ये ट्रायंगल ABC लेके चल रहे हैं, तो ट्रायंगल ABC में जो एंगल ACD होगा, ये वाला जो एंगल होगा, ठीक है, अब ये वाले त्रिभुज को आप भूल जाएंगे, केवल इस त्रिभुज की बात कीजिए, A B और C की बात कीजिए, तो इसके ऊपर जो ये वाला एंगल बना, एंगल ACD भी बना, तो ये जो आपका हुआ ये एक्सटीरियर एंगल हुआ। तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होता है, यानी कि इस एंगल और इस एंगल के सम के बराबर होगा। तो एंगल ACD जो ये वाला एंगल है आपके, इस एंगल ABC और एंगल CAB ये इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो इन दोनों की हमको वैल्यू दे रखी थी, तो 50 डिग्री एंगल ABC था और एंगल CAB 30 डिग्री था। तो ये हमारा जो एंगल ACD आया, ये एंगल जो है हमारा, ये हमारा 80 डिग्री आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमने निकाल लिया। अब देखिएगा हमको एंगल AED निकालना था, तो एंगल AED जो हमारा है, ये जो है इस त्रिभुज आपका ECD का आपका एक्सटीरियर एंगल है। तो अब हम फिर से वही लगा देंगे कि एक्सटीरियर एंगल जो आपका AED होगा वो इन दोनों के सम के बराबर होगा, इक्वल अपोजिट सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल के। तो ये आपका 80 डिग्री प्लस 25 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ पे हमने एंगल ECD प्लस एंगल EDC रख दिया यहाँ पे, तो इसकी जो वैल्यू एंगल AED की आई वो 105 डिग्री आई हमारी, ये जो हमारा एंगल आएगा वो 105 डिग्री आएगा, क्योंकि ये एंगल अब इन दोनों के इस आपके ट्रायंगल ECD का एक्सटीरियर एंगल है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें एक आपका पंचभुज दे रखा है, पेंटागन जिसे कहते हैं। तो अब इसमें बताया गया है निम्न आकृति में से x का मान क्या होगा ये निकालना है। तो अब यहाँ पे आपको देखिए एंगल सारे दे रखे हैं, तो हमें यहाँ पे देखिएगा ये जो एंगल x है ये हमको निकालना है। ये एंगल A जो है हमको दे रखा है 90 डिग्री है, और यहाँ पे देखिएगा ये एंगल जो आपको 65 डिग्री दे रखा है। लेकिन अब एक चीज ये देखिए कि जैसे ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन AB जा रही है और इसके ऊपर इतना एंगल आपका 65 बन रहा है, ठीक है, तो एंगल ABC कितना होगा आपका, हमने आपको बताया कि एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। तो एंगल जो ये आपकी AB की स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर इतना पार्ट जो बन रहा है वो 65 डिग्री का बन रहा है, तो इतना पार्ट कितना होगा आपका 180 माइनस 65 डिग्री हो जाएगा। एंगल ABC यानी कि वाला एंगल जो है एंगल ABC, ये जो एंगल है ये कितना होगा आपका 180 माइनस 65 कर देंगे, टोटल आपका 180 बनता, AB आपकी स्ट्रेट लाइन थी तो टोटल एंगल 180 बनता, इतना 65 का बन रहा है। तो अब यह एंगल आपका जो एंगल ABC है ये कितना होगा, वो 180 माइनस 65 हो जाएगा, तो ये आपका एंगल जो आएगा वो 115 डिग्री आ जाएगा। इसी तरीके से अब यहाँ पे देखिएगा ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन CB है, इसके ऊपर भी एंगल आपका 180 डिग्री का बनता, तो इतना एंगल आपका 80 डिग्री का बन रहा है, तो इतना कितना बनेगा आपका, तो 180 माइनस 180 माइनस हम 80 कर देंगे तो 100 डिग्री का होगा ये एंगल। तो एंगल आपका BCD जो होगा आपका वो 100 डिग्री का होगा। ठीक है, एंगल D हमको 115 दे रखा है, फिर ये वाला एंगल जो था ये हमको नहीं दे रखा है इतना। ठीक है, एंगल DEA हमको जो है नहीं दे रखा है। ठीक है, DEA एंगल हम निकाल लेंगे। तो अब देखिएगा पंचभुज में जो है कोणों का जो योग होता है उसका फॉर्मूला होता है 2n-4 × 90 होता है। तो पंचभुज में जो भुजाएं होती है वो 5 होती हैं, तो n की जगह पे हम 5 रख देंगे, तो इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो 540 आएगा। तो पंचभुज में जो कोणों का जो योग होता है वो 540 होता है। तो अब सारे जो एंगल है, सारे कोण है, उनको हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे एंगल A है, एंगल A प्लस एंगल ABC वाला एंगल प्लस एंगल BCD वाला एंगल प्लस एंगल D वाला एंगल, फिर एंगल
DEA वाला एंगल, इन सबका जो सम होगा वो 540 के बराबर होगा। वो हमने यहाँ पे रख दिया। तो अब यहाँ से हमने एंगल DEA निकाल लिया, तो वो हमारी वैल्यू है उसकी 120 डिग्री है। ये हमारा 120 डिग्री आया। ठीक है, अब हमें इस x की वैल्यू निकालनी थी। अब फिर यहाँ पे देखिएगा, ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, DE एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पे आपका एंगल 180 डिग्री बनता है। तो इतना एंगल आपका 120 का है, तो इतना कितना होगा आपका, तो 180 माइनस 120 कर देंगे तो 60 डिग्री का होगा। जो x की वैल्यू होगी वो 60 डिग्री आएगी। अब यह क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कह रहा है कि आकृति में यदि TP और TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं इस प्रकार है कि एंगल POQ इक्वल्स टू 110 डिग्री है, तो एंगल PTQ का मान क्या होगा। यानी कि आपको एक इस तरह का फिगर दे रखा है जिसमें आपको दे रखा है कि TP जो है आपका ये और TQ जो है ये वृत्त की स्पर्श रेखा है, और एंगल POQ वाला एंगल जो आपका 110 डिग्री है, और एंगल PTQ वाला एंगल आपको निकालना है। ठीक है, तो हमको दे रखा था कि एंगल POQ हमारा जो था 110 डिग्री था, और ये TP और TQ जो था आपका ये स्पर्श रेखाएं थी वृत्त की। ठीक है, तो ये दोनों बराबर होंगी, TP इक्वल टू TQ होगा, ये आपकी वृत्त की स्पर्श रेखाएं, तो ये दोनों बराबर होंगी। तो अब देखिएगा कि जो यहाँ पे ये चतुर्भुज POQT है, POQT आपका जो आपका ये चतुर्भुज है, ये एक तरह का आपका चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा, तो हमें मालूम है कि चक्रीय चतुर्भुज में जो आमने सामने वाले कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री बराबर होता है। तो एंगल POQ और एंगल PTQ का जो आपका योग होगा वो 180 डिग्री बराबर होगा। तो यहाँ से हम एंगल PTQ निकाल लेंगे, तो 180 माइनस एंगल POQ कर देंगे, तो एंगल PTQ जो हमारा आएगा वो 70 डिग्री आएगा। अब यह क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि त्रिभुज PQR में भुजा QR को बिंदु S तक बढ़ाया जाता है। यहाँ पर त्रिभुज PQR है, इसमें भुजा QR को S तक बढ़ाया जाता है, और इसका जो बाहरी कोण है PRS ये 100 डिग्री है। PRS यानी एंगल जो आपका 100 डिग्री है, और आपका दे रखा है यदि RP RQ हो, RP ये और RQ दोनों बराबर हो, तो एंगल PQR की माप ज्ञात करें। तो एंगल PQR वाला एंगल आपको निकालना है। ठीक है, तो अब देखिएगा इसमें हमें क्वेश्चन में एक चीज ये दे रखी है कि RP और RQ बराबर है। तो हमको मालूम है कि ये आपकी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर किसी भी ट्रायंगल के दो साइड अगर बराबर होते हैं तो उनके अपोजिट वाले एंगल भी बराबर होते हैं। तो ये वाली साइड आपकी RP और RQ बराबर है, तो इनके अपोजिट वाले एंगल भी बराबर होंगे। RP के अपोजिट एंगल Q है, और RQ के अपोजिट एंगल ये आपका एंगल P है। तो एंगल P भी एंगल Q के बराबर होगा आपके। ठीक है, फिर अब यहाँ पे देखिएगा हमको ये दे रखा है क्वेश्चन में कि ये आपका जो है बाहरी कोण है, ये एक्सटीरियर एंगल है। तो एंगल PRS जो आपका है ये बाहरी कोण है, इसे एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल किसी भी ट्रायंगल का जो होता है वो बराबर होता है सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होता है। ठीक है, इंटीरियर अपोजिट एंगल आपके कौन से होंगे, एक एंगल आपका होगा PQR वाला एंगल, और एक एंगल आपका ये होगा RPQ, इन दोनों के सम के बराबर होगा। ठीक है, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं कि त्रिभुज का जो बाहरी कोण होता है वो सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। यानी कि ये वाला जो एंगल होगा आपका, जो एक्सटीरियर एंगल भी किसी भी ट्रायंगल का होगा, वो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होगा। तो ये जो एंगल आपका एंगल PRS है वो बराबर होगा एंगल PQR के, इस एंगल के, और एंगल RP के इस एंगल के सम के बराबर होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको रख दिया कि ये जो एंगल हमारा था ये इस एंगल और इस एंगल के सम के बराबर होगा। तो अब हमने यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ पे देखिएगा, हमने यहाँ पे पहले आपको बताया था कि एंगल P और एंगल Q बराबर है। तो एंगल PQR कौन सा एंगल आपका, ये है एंगल Q है। एंगल RPQ कौन सा एंगल है आपका, ये है। तो ये दोनों एंगल आपके बराबर है। तो एंगल RPQ की यहाँ पे हमने एंगल PQR ही रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2PQR हो जाएगा। तो और यहाँ पे एंगल PRS की वैल्यू 100 डिग्री थी, हमने यहाँ पे 100 डिग्री रख दिया। तो यहाँ से एंगल PQR की जो वैल्यू निकलेगी वो 100/2 हो जाएगी, 50 डिग्री आएगी। तो एंगल PQR जो होगा हमारा ये 50 डिग्री आएगा। इसको नोट कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लाइक करें और बेल वाला घंटा बजा दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब इसके बाद हम जो है आपको
वृत्त और जीवा पे जो चैप्टर है पूरा समझाएंगे और सारे प्रॉपर्टीज को समझाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।